लाइन सेगमेंट्स, कताते खत। वो लकीर जो दोनों डायरेक्शंस या सिमत में खींच के लंबी की जा सकती है उसे लाइन बोलते हैं। जैसे ये। वो लकीर जो सिर्फ एक डायरेक्शन या सिमत में खींच के लंबी की जा सकती है वो रे होती है। और वो लकीर जो किसी भी डायरेक्शन में खींच के लंबी नहीं की जा सकती यानी वो फिक्स्ड होती है उसे लाइन सेगमेंट कहते हैं। लाइन सेगमेंट किसी भी लाइन का टुकड़ा होती है। लाइन, रे और लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का इस्तेमाल ज्योमेट्री की मुख्तलिफ शेप्स में होता है। लाइन सेगमेंट को नापने के लिए यानी मेजर करने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका है रूलर। लाइन सेगमेंट को रूलर की मदद से नाप सकते हैं। लाइन सेगमेंट को नापने का दूसरा तरीका है कंपास। ये है कंपास। कंपास की नुकीली साइड को लाइन सेगमेंट के शुरू में रख के लाइन सेगमेंट की लंबाई जितना खोल लें। अब कंपास का दरमियाना फासला है A और B, जो कि लाइन सेगमेंट की लंबाई है। ये है लाइन OP। कंपास के दरमियाने फासले को बरकरार रखते हुए कंपास की नुकीली साइड यानी A को हम लाइन के शुरू में रखेंगे और कंपास के पॉइंट B का निशान हम लाइन पे लगाएंगे। AB का फासला बराबर है OB के। इस तरह कंपास की मदद से हम लाइन सेगमेंट नाप सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये है दो लाइन सेगमेंट्स XY और PQ। इन दोनों लाइन सेगमेंट्स की लंबाई का डिफरेंस यानी फर्क मालूम करते हैं। सबसे पहले पेंसिल और रूलर की मदद से एक सीधी लकीर खींचेंगे। फिर उस लकीर को रे में तब्दील कर देंगे। इसको हम CD का नाम देंगे। अब कंपास की मदद से पहली लाइन सेगमेंट PQ को नापेंगे। कंपास का दरमियाना फासला जो कि PQ के बराबर है, उसका निशान रे CD पे लगा देंगे और इस निशान को A का नाम देंगे और यही तरीका XY के लिए दोहराएंगे। कंपास की मदद से XY को नापेंगे, फिर कंपास का दरमियाना फासला बरकरार रखते हुए CD पे निशान लगा देंगे। इस निशान को B कहते हैं। दोबारा से देखते हैं। रे CD पे पहला निशान है लाइन सेगमेंट PQ का और दूसरा निशान है लाइन सेगमेंट XY का। XY और PQ की लंबाई या लेंथ में AB का फर्क है। इस फर्क को हम रूलर की मदद से नाप सकते हैं। इस वीडियो में आपने देखा लाइन, रे और लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट को नापने के दो तरीके हैं, रूलर और कंपास। दो लाइन सेगमेंट्स की लंबाई का डिफरेंस या फर्क मालूम करने के लिए हम एक रे पे दोनों लाइन सेगमेंट्स का निशान लगा के रूलर की मदद से नाप सकते हैं। सेक्शन एंड परपेंडिकुलर ऑफ लाइन सेगमेंट, कताते खत की तनसीफ। बाइसेक्शन, बाय का मतलब होता है दो और सेक्शन का मतलब होता है हिस्से। ये है स्ट्रॉबेरी, इसका बाइसेक्शन करते हैं। दो हिस्से, स्ट्रॉबेरी के दो बराबर हिस्से। लाइन सेगमेंट का बाइसेक्शन यानी किसी भी लाइन सेगमेंट को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करने का तरीका। लाइन सेगमेंट का बाइसेक्शन करने के लिए सबसे पहले
एक सीधी लाइन बना लें। इस लाइन सेगमेंट का नाम है ए और बी। अब रूलर की मदद से लाइन सेगमेंट को नाप लें। 7.5 सेंटीमीटर्स। ये है कंपास। अब हम कंपास की मदद से लाइन सेगमेंट का बाइसेक्शन करेंगे। सबसे पहले कंपास को लाइन सेगमेंट के आधे से ज्यादा खोल लें। लाइन सेगमेंट 7.5 सेंटीमीटर्स की थी, तो कंपास का दरमियाना फासला तकरीबन 3.75 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए। ये है 4.9 सेंटीमीटर्स, जो कि 3.75 से ज्यादा है। अब कंपास का दरमियाना फासला बरकरार रखते हुए नुकीली पॉइंट को ए पे रख के लाइन सेगमेंट के ऊपर एक आर्क बना लें। नुकीली पॉइंट को पॉइंट ए पे रख के लाइन सेगमेंट के नीचे की तरफ भी एक आर्क बना लें। अब कंपास की नुकीली पॉइंट को पॉइंट बी पे रख दें। बाइसेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट करने के लिए जरूरी है कि कंपास का दरमियाना फासला बरकरार रहे। पॉइंट ए पे कंपास का दरमियाना फासला 4.9 सेंटीमीटर्स था। 4.9 सेंटीमीटर्स, इसका मतलब है कंपास का दरमियाना फासला बिल्कुल ठीक है। अब दोबारा से ऊपर वाली आर्क को इंटरसेक्ट करें और नुकीली साइड को पॉइंट बी पे रखे हुए नीचे वाले आर्क को भी इंटरसेक्ट कर दें। अब दोनों आर्क्स जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, उस पॉइंट पे रूलर की मदद से हम दोनों आर्क्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपस में मिलाएंगे और फिर उन पे लकीर खींच देंगे। ये नई लाइन जो कि PQ है, लाइन AB का बाइसेक्टर है, यानी लाइन PQ लाइन AB के बिल्कुल दरमियान में से गुजर रही है। इस तरह आप किसी भी लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर बना सकते हैं। Perpendicular of a line segment from a point on it, यानी लाइन सेगमेंट का किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर बनाना। सबसे पहले हम एक सीधी लाइन खींचेंगे AB। इस लाइन सेगमेंट पे कहीं भी पॉइंट लगा लेंगे। इस पॉइंट को हम O बोलेंगे। अब कंपास की मदद से पॉइंट O के इर्द गिर्द एक सेमी सर्कल बनाते हैं। कंपास की नुकीली साइड को लाइन सेगमेंट AB पे रख के सेमी सर्कल बना लें। ये सेमी सर्कल लाइन सेगमेंट AB को 2 पॉइंट से इंटरसेक्ट करेगा, A, P और Q। अब कंपास को पॉइंट P पे रख के PO फासले से ज्यादा खोल लें। पॉइंट P पे नुकीली साइड रख के कंपास की मदद से हम लाइन सेगमेंट के ऊपर की तरफ एक आर्क बनाएंगे। अब यही तरीका हम पॉइंट Q के साथ दोहराएंगे। ख्याल रहे कि कंपास का दरमियाना फासला बरकरार रहना चाहिए। नुकीली साइड को पॉइंट Q पे रख के उस आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे। ये पॉइंट है S। अब पॉइंट S और पॉइंट O को रूलर की मदद से एक सीधी लाइन से जोड़ देंगे। ये लाइन OS लाइन AB का परपेंडिकुलर है। सबसे पहले हमने लाइन सेगमेंट AB बनाया, उसके बाद एक पॉइंट लगाया और उस पॉइंट के इर्द गिर्द हमने एक सेमी सर्कल बनाया PQ। फिर PQ को हमने बाइसेक्ट किया कंपास की मदद से और उस बाइसेक्शन को हमने S का नाम दिया। फिर S और O को रूलर की मदद से मिला के हमने लाइन सेगमेंट AB का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब आप किसी भी लाइन के किसी भी पॉइंट से उसका परपेंडिकुलर बआसानी बना सकते हैं। परपेंडिकुलर ऑफ अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम गिवन पॉइंट, किसी भी पॉइंट से लाइन सेगमेंट पे परपेंडिकुलर बनाना। सबसे पहले हम एक सीधी लाइन सेगमेंट बनाएंगे AB। अब इस लाइन सेगमेंट के बाहर कहीं हम एक पॉइंट लगाएंगे। यहाँ लगाते हैं एक पॉइंट। अब इस पॉइंट से हमने लाइन सेगमेंट AB का परपेंडिकुलर बनाना है।
यानी ऐसा परपेंडिकुलर जो इस पॉइंट O से होता हुआ लाइन सेगमेंट AB को क्रॉस करे। सबसे पहले हम कंपास की नुकीली साइड को पॉइंट O पे रख के लाइन सेगमेंट AB को दो जगह से इंटरसेक्ट करेंगे, पॉइंट P और पॉइंट Q। अब कंपास की नुकीली साइड को पॉइंट P पे रख के हम पॉइंट O के ऑपोजिट साइड पे एक आर्क बनाएंगे। कंपास का दरमियानी फासला बरकरार रखते हुए कंपास की नुकीली साइड को पॉइंट Q पे रख के इस आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है S। अब पॉइंट O और पॉइंट S को रूलर की मदद से एक सीधी लकीर से ज्वाइन कर देंगे। लाइन OS लाइन सेगमेंट AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है।